समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ ज़मीन रोशनस समा रोशनस से नूरे मोहम्मद जहाँ रोशनस अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ हुजूर की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी आप फरमाते थे कि अल्लाह जिसका मुकद्दर बुलंद करना चाहता है उसकी ज़ुबान पे बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम जारी फरमा देता है। एक बार यूँ झूम के ऊंची आवाज़ से पढ़ें कि अल्लाह को हमारा ये पढ़ना ये अंदाज़ पसंद आ जाए और अल्लाह हमारे पिछले साहब का गुनाह माफ़ फरमा दे। मोहब्बत से और ऊंची आवाज़ से पढ़ें सलात ज़माने का सहारा है अली मौला अली मौला। मौला अली का नौकर दायां हाथ गवाह बनाता हुआ बोले सुभान अल्लाह। ज़माने का सहारा है अली मौला अली मौला। नबी को सबे से प्यारा है अली मौला अली मौला। नबी को सबे से प्यारा है अली मौला अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला तुम्हें क्यों दरे उठता है। पुकारूं मैं अली मौला तुम्हें क्यों दरीते उठता है। नबी ने खुद फरमाया अली मौला अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। आवाज़ आनी चाहिए। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला अली। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो। लगाओ मिली के सब नारा अली मौला। लगाओ मिले के सब नारा अली मौला अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है
अली मौला अली हमद बारी ताला दुरूद पाक नात पाक हुजूर की पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मनक़बत इमाम जनाब मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा, इंतज़ामिया जामिया महरिया यतीम वाला व दीगर उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ फ़र्दन फ़र्दन हर साहिब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ताला कसीर तादाद में आप तशरीफ़ लेके आए। अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाए। आपने जिस तरह खूबसूरती से मस्जिद को आबाद किया, अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वकार, पिछले रमज़ानुल मुबारक और उससे भी पिछले रमज़ानुल मुबारक में जब हमारी मुलाकात हुई तो कुदरती तौर पर मौका था जनाब अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी पाक बारगाह में सलाम पेश करने का। तो कुछ दोस्त फरमाने लगे जी पिछली बार भी यही तकरीर थी, इस बार भी यही थी। मैंने कहा चलो भाई आप दिन बदलो, हम तकरीर बदल लेते हैं। वो साहिब यहीं तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैंने कहा आप दिन बदल लो, हम तकरीर बदल लेते हैं। लिहाजा आज मौका है, 21 रमज़ानुल मुबारक गुजरा, मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शरीफ खुदा आपका यौम शहादत गुजरा। हम यहाँ अली को सलाम करने आए बैठे हैं। अल्लाह हमारा आना कबूल फरमाए, आमीन। अली जिसको कहते हैं उसकी शान और मकाम और मर्तबा ये है कि जिसके बारे में तेरे और मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात ने फरमाया अली मेरा वीर है। ये तो आप सुनते रहते हैं ना, इससे भी मेरे आका की ज़ात ने फरमाया अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। यहाँ तक जिसको अपना कुर्ब दे दिया जाए, नबी कायनात का नबी, नबियों का नबी, जिसको अपना कुर्ब इतना दे दे कि उसका खून अपना खून कहे और अपना खून उसका खून कहे, उसका गोश्त अपना गोश्त कहे, अपना गोश्त उसका गोश्त कहे। जिसको नबी इतना कुर्ब दे दे, ज़माने वाले उसे मौला अली मुर्तज़ा कहते हैं, ये कायनात उसे मौला अली कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन अली? मुस्तफ़ा करीम का वीर अली, आका के असहाब का मुशीर अली, और हम सुन्नियों का पीर अली। अल्हम्दुलिल्लाह। अली फ़कत सुन्नियों का ही नहीं, आप कहें ना अली फ़कत सुन्नियों का है, बाकी लोग भी अली अली करते हैं। लेकिन लोगों याद रखना, हमारा अली अली करना इस बात की अक्कासी करता है, जब हमारी ज़ुबान पे अली आता है ना, पहले अबू बकर को सलाम करके आता है। हमारी ज़ुबान पे जब अली गूंजता है, पहले उमर को सलाम करके आता है। हम जब अली अली करते हैं, पहले उस्मान को हाथ बांध के सलाम करके आते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अली अली इस अंदाज से करते हैं। हम ना उधर के हैं जो फ़कत अली अली करें, ना उधर के हैं जो अली की बारी पे आके डंडी मारे। हम तो ये कहते हैं अबू बकर भी उससे राज़ी होता है जिससे मौला अली राज़ी हो, उमर भी उससे राज़ी होता है जिससे मौला अली राज़ी हो, उस्मान भी उससे राज़ी होता है जिससे मौला अली राज़ी हो, और मौला अली उससे राज़ी होते हैं जिनसे ये तीनों साहिबान राज़ी होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा आपकी शहादत को 21 रमज़ानुल मुबारक है, आपकी पाक बारगाह में सलाम करेंगे। एक साहिब आए, आके ने मौला कायनात से पूछा, कोई सवाल किया अपनी मर्जी का, अपनी मंशा का, जो वो चाह रहे थे, जो उनकी समझ में ना आ रहा था, बड़ी मुशक्क़त में डालने वाला, अपनी तरफ से सवाल किया। जैसे ही सवाल किया, सवाल ख़त्म नहीं हुआ, मौला अली ने जवाब इरशाद फरमा दिया। मौला अली ने जवाब, मौला अली ने, मुझे अंदाज़ा है आप सारे रोज़े के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे ना, नेकों के जिक्र में बोलना चाहिए। बाहर आप सौदे में, बाज़ार में, चौराहे में, मंडी में तो हम लोगों बोलते हैं ना, वो बोलना तो पता नहीं किस लिए कि अजर बनेगा, सवाब बनेगा, या पता नहीं कहाँ ले जाएगा। ये उम्मीद रखो नेकों के जिक्र के बोलने में अल्लाह जो दुनिया का बोला गया, जो अल्लाह नापसंद करता है, वो माफ़ फरमा देता है। इसलिए मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। उसने सवाल किया जो उसके जहन में था, जो इसने जिस सवाल ने उस शख्स को बड़ी मुशक्कत में डाल रखा था, वो सवाल किया। सवाल अभी ख़त्म होने को था, मौला अली ने जवाब इरशाद फरमा दिया।
वो सोचने लग गया मुझे इतने महीने हो गए इस सवाल ने सोने नहीं दिया, इतने मुश्किल में डाले रखा। और एक अली है, सवाल करते गए, जवाब इरशाद फरमा दिया। जैसे मौला कायनात तशरीफ फरमा थे, आपने ऐलान किया लोगों मुझसे पूछो जो पूछना है कोई बंदा जो ये कहे मुझसे पूछो जो पूछना है? ये तो कोई कह सकता है ना, कोई कपड़े का काम करने वाला तो कह सकता है कपड़े के बारे में मुझसे पूछो, लोहे का काम करने वाला कह सकता है लोहे के बारे में मुझसे पूछो। ये जो सौदागर हैं गंदम खरीदते हैं, गंदम की अकसाम के बारे में तो बता सकते हैं, अजनास के बारे में बता सकते हैं, तालीम वाले लोग तालीम के बारे में बता सकते हैं। अरे इतना बड़ा भी कोई दावा करता है मुझसे जो पूछना है, जो पूछना है पूछो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये छोटा दावा नहीं है, बहुत बड़ा दावा है। मौला अली ने फरमाया मुझसे पूछो जो पूछना है। हर कोई साहिब अपनी अपनी मर्जी और मंशा का सवाल लेके चला। जिब्रील ने अर्ज की बारी ताला, तेरा अली कहता है मुझसे पूछो जो पूछना है, अगर इजाज़त हो तो मैं ना अली से पूछ के आऊँ। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रहे। वो इतना बड़ा ऐलान कर रहा है तेरा बंदा, अगर इजाज़त हो तो मैं ना पूछ के आऊँ। रब ने कहा जा तुझे इजाज़त है। भेष बदला, मौला कायनात के दरबार में चलते चलते पास आ गए। पास आके सवाल की बारी आई, सवाल करके कहने लगे मेरा छोटा सा सवाल है। अली ने पूछा हाँ बता सवाल क्या है? वो कहने लगे ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ पे? मौला कायनात मुस्कुराए। आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे ख्याल करके पास कर लिया। पर्दा भी रखा, जवाब भी इरशाद फरमाया। पास करके कहने लगे तू सवाल करने वाला कहता है ना जिब्रील कहाँ है? मैंने आसमां देखे, ज़मीनें देखी, तातु सरा देखा, मशरिक मगरिब शमाल जनूब देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब फैसला तुझ पे छोड़ता हूँ, अब तू बता या तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। या मैं, ये आपके इल्म का इतने आपका मकाम मर्तबा। उसने आके सवाल किया, आपने फौरन से जवाब दे दिया। हैरान था, कहने लगा 3 माह हो गए मुझे इस सवाल ने मुशक्कत में डाल रखा है। अली तूने सवाल पूरा सुना भी नहीं, जवाब इरशाद फरमा दिया। जवाब से पहले बंदा कुछ सोच लेता है, बंदा कुछ इधर, ज़ाहिर बात है मैं आपसे सवाल करूं या आप मुझ पे सवाल करें तो इंसान सोचता तो है ना भी इसका जवाब क्या बनेगा, क्या इसमें तकनीक क्या होगी, कुछ ना कुछ तो बंदा सोचता है ना। जैसे सवाल किया, अली ने जवाब इरशाद फरमाया। वो कहने लगा बंदा थोड़ा सा सोच के जवाब दे दे, जवाब आपका ठीक है लेकिन आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे आपको पता था मैं सवाल ये करने वाला हूँ। आपने कहा अगर ये बात है मैं तुम पे सवाल करता हूँ। कहने लगा जी कीजिए। अली ने कहा तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? वो फौरन से बोला 5। अली मुस्कुराया। अली ने कहा तूने सोचा नहीं, सीधा सीधा जवाब दे दिया। वो कहने लगे जी बचपन में था, पैदा हुआ, उससे बचपन में आया, लड़कपन में आया, जवानी में आया, बुढ़ापे तक पहुंच गया, मुझे पता है मेरे हाथ की उंगलियां 5 है, सोचने की बात क्या है? अली मुस्कुरा के कहने लगे तू जब से होश संभालिया हाथ तकता रहा है, अरे मैं जब से होश संभालिया मुस्तफ़ा का दीदार करता रहा हूँ। हाँ, मैं मुस्तफ़ा करीम का दीदार कर, जो इल्म के शहर है उनका, अल्लाह ने तमाम इल्म जिनको अता किया उनका दीदार करता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। पूछने वाला कहता है अली इल्म में इतना मकाम और मर्तबा है, इसे कहाँ से मिला? कौन सी रियाजत की तूने, कौन सी ताज्जुद गुजारी की, शब्बेदारी की, ऐसा कौन सा अमल किया कि तुझे इतना मकाम और मर्तबा मिल गया? आपने कहा 3 बातें हैं। कितनी बातें? सारे बोलिए कितनी बातें? सबसे बड़ी जो इल्म हासिल करने की बड़ी बरकत वाली बात है वो ये है कि जब मैं अपनी माँ की गोद में आया मैंने कुछ नहीं खाया, सबसे पहले मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, आपने जो गुड़ती मुझे अपने लवाब की अता की, अल्लाह ने मुझे उसी में से इल्म की खैरात अता फरमा रखी। अल्लाह, आपने वो जो मुझे वो अपनी गुट्टी दी ना, गुड़ती दी, अपना लवाब मेरी मुंह के अंदर डाला, रब ने उसी की बरकत और खैरात मुझे अता फरमा रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, अगर ज़ौक़ हो तो फिर फरमाइए सुभान अल्लाह। शुक्र मालिक का कैसे करो ना अदा, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। शुक्र मालिक का कैसे
करो नहायता आज पूरी मेरे हर दुआ हो गए। खुद को खुशबख्त कैसे न समझो भला, मुझको लफ़ते नबी की अता हो गए। खुद को खुशबख्त कैसे न समझो भला, मुझको लफ़ते नबी के अता हो गई। अली कहते हैं मैंने पहली जो खुराक ली मुस्तफ़ा का लवाब था, उस लवाब की बरकत यह है अल्लाह की ज़ात ने मुझ पे इल्म के दरवाजे खोल दिए थे। मौला कायनात में तशरीफ़ लाए। आपकी अम्मी जान आपको घर लेके गई, 3 दिन गुजर गए, आंख नहीं खोली, खाया पिया कुछ नहीं है। मेरे आका मुबारक देने के लिए गए अपनी पाक अम्मी जान को। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो औरत थी उसका मौजू नहीं है, वरना मैं उनकी पाक बारगाह में दिल खोल के सलाम पेश करता। बस इतना ही काफ़ी है। वो जो जिसका नाम फातिमा बिन्ते असद है ना, कभी उसको आखिर तक किसी को समझ आए, भाई दाद दे के उनके गुलामों में शुमार हो सकता है जुमला सुनने के बाद। फातिमा बिन्ते जो असद हैं, उनका मकाम व मर्तबा समझने के लिए एक बात सुन लो। कभी उस औरत को कायनात का नबी माँ कहता है और कभी उस औरत को कायनात का अली माँ कहता है। बड़ी बात है। हुजूर उसको माँ जी भी आपको फरमाया करते थे। आप घर गए, मुबारक दी, मुबारक हो, अल्लाह करीम की ज़ात ने आपको बेटा दिया, मुझे भाई अता फरमाया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुबारक तो हो गई, लेकिन बेटा मोहम्मद इसकी तो आंखें ही नहीं है। मेरे आका की ज़ात ने फरमाया मुझे दीजिए। हुजूर ने मौला कायनात को पकड़ा। जैसे ही मौला कायनात को पकड़ा, आका के हाथों का लम्स मिलते ही अली ने आंखें खोलनी, चेहरा मुस्तफ़ा देखना शुरू कर दिया। मेरे आका की ज़ात ने मुस्कुरा के कहा अम्मी जी आप कहते हो इसकी आंखें नहीं? कहने लगी हाँ बेटा मोहम्मद इसकी तो आंखें ही नहीं है। मेरे आका की ज़ात ने मुस्कुरा के फरमाया आप कहती हो इसकी आंखें नहीं, और मैं मोहम्मद कहता हूँ इसकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं कहता हूँ इसकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं हैं। मौला कायनात ने फरमाया मुस्तफ़ा का लवाब मेरे लिए इल्म के दरवाजे खोल गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों की तारीफ़ की तो माँ जी ने कहने लगी, आके आंखें देखी, मुस्कुराई, कहने लगी बेटा ये खाता भी कुछ नहीं है। जब किसी से शिफा मिल जाए ना, एक मरज़ की, एक परेशानी की शिफा हो जाए, बंदा उसको सारी परेशानियां बताता जाता है। पहले आंखों वाली मेरे आका को अर्जी की, आंखें खुल गई। माँ जी ने देखा मोहम्मद की बरकत से आंखें खुल गई हैं। आगे वाली बात बताती है, मेरे आका को अर्जी करती है माँ जी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्जी करती हैं, आका की माँ जी अर्जी करती हैं कि मोहम्मद ये तो खाता पीता कुछ नहीं। मेरे आका की ज़ात ने यूँ अपनी उंगली मुबारक अली के छोटे छोटे होंठों पर रखी, अली ने मुंह खोल दिया। हुजूर ने अपना लवाब दाहन मुबारक अता फरमाया। अली कहते हैं मुस्तफ़ा का लवाब जो कायनात में आते पहली गज़ा मेरी बना, गुड़ती और घुट्टी मुस्तफ़ा का लवाब बना। उसी की बरकत से अल्लाह की ज़ात ने मुझ पे सारे इल्म के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात ने मेरी परवरिश की। मौजू ये लंबा हो जाएगा अगर इसको शुरू करूं। आका कैसे तशरीफ़ लेके गए अपने चचा अब्बास के साथ, जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अली को लेके आए। अली की उम्र कितनी थी, ला के फिर पाला कैसे, अली को बड़ा कैसे किया, अली की तरबियत किस तरह से की, अली को सोना कैसे सिखाया, जागना कैसे सिखाया, चलना कैसे सिखाया, उठना बैठना कैसे मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात ने सिखाया। वो बात लंबी है, बस इतना समझ लो। जिस रात मेरे आका हिजरत फरमा के गए, अली नबी के बिस्तर पे हैं, देखने वाले की आंख ने फर्क ही नहीं किया नबी सो रहा है कि अली सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। शे आलम था वो जो कत्ल करने के दर पे थे, वो थोड़े बंदे तो नहीं थे, लेकिन उनकी नजर फर्क ना कर सकी कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अली कहते हैं मुस्तफ़ा के लवाब की बरकत से मुझ पे इल्म के दरवाजे खुले। मुस्तफ़ा ने मेरी परवरिश फरमाई, उसकी वजह से मुझ पे इल्म के दरवाजे खुले। और अली कहते हैं मेरे आका की ज़ात ने निगाह अनायत फरमा के मुझे कहा था, अली मैं इल्म का शहर हूँ, तू उसका दरवाज़ा है,
उसके बाद कायनात की कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं रह गई है। अली के कहने का मकसद है जैसे तू अपने हाथ को बिना देखे, अपने हाथ को बिना देखे सवाल का जवाब दे दिया है ना, मैं इसी तरह कायनात को बिना देखे तेरे सवाल का जवाब इरशाद फरमा सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा आपसे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक बड़ा प्यार फरमाते, उमर फ़ारूक आपसे बड़ा प्यार फरमाते। उमर फ़ारूक तो यहाँ तक फरमाते थे कि मैं उस वक़्त से पनाह मांगता हूँ, मैं उस जहाँ में ज़िंदा नहीं रहना चाहता जिसमें अली ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों इनके तो आपस में बड़े प्यार मोहब्बत और एहसान के रिश्ते अल्लाह का कुरान भी वादे करता है। हमने इनमें दूरी क्यों इख्तियार कर रखी है? हम एक का जिक्र करें तीन का ना करें, या तीन का करें एक का ना करें, क्या गुलाम होने के ये हक बनता है? अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, अबू बकर का जिक्र करने से भी मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं, उमर का जिक्र करने से भी मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं, उस्मान का जिक्र करने से भी मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं, और अली का जिक्र करने से भी मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका यौम शहादत गुजरा। लोगों वो दुख वाली घड़ी हसन से पूछो कैसे गुजरी, हुसैन से पूछो कैसे गुजरी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको ना हम अली पाक को पीर भी मानते हैं, मुर्शिद भी मानते हैं, और आपको सलाम भी करते हैं अहले बैत अत्हार का फ़र्द होने के नाते, मुस्तफ़ा कबीर होने के नाते। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अली का मिजाज और है, और आज अली के ग़ुलाम का मिजाज और है। यही काबिल गौर एक बात है। जिसके साथ बंदा मोहब्बत का इजहार करे ना, उस जैसा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि इंसान कहे जी मैं बाबा फरीदुद्दीन जाके बैत हो गया, अब फरीद के काम कौन से हैं और मेरे काम कौन से हैं, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह अकबर। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा थे ना, वो आप फरमाते थे भी मेरे पास एक बंदा आया, आके कहने लगा जी शाह जी मैं थोड़ा बैत भी होया तो मेरा कम ही नहीं होया। कहने लगे बड़े सारे बंदे बैठे थे, मैंने ख्याल किया, मैंने कहा यार एडा मुंह फट बंदा मैं नहीं कदी वेखी। आखिरी मैं भी नसीरुद्दीन आ तो मेरे हाथ मेर अली शाह दा सी। उन्हें जिमें इन्ने सारे बंदे च आखने भी शाह जी इन्ना चिर होगा थोड़े कोल आउंदियां बैत भी होया पर मेरा काम नहीं होया, तो मैं बड़ा परेशान होया। अखीरी अलहमदुलिल्लाह अली दा पुत्र हाँ, इलम दी कोई ना कोई खैरात साड़ी झोली च भी है। जिमें उन्हें गल की तो बंदे हैरान होके कदी उन्होंने वेखण कदी मैनू। मैं फौरन उन्होंने आख्या, मैं आख्या तेनू इन्ना चिर हो गया साडा बैत होया, साडा मरीद होया, तेरे च एक गल भी बंदियां वाली कोई नहीं। परेशान हो गया जी शाह जी हो किवें भी नसीरा दे मैं रोज तेरे आसे दुआ करना, बदबख्ता मेरी दुआ तो कभी खाली पीछा आई नहीं, तेरे च कोई ऐसा गंदा काम है मेरी दुआ तेरे आसे लगती कोई नहीं। बात यह है जो आज अली के नौकर का मिजाज है, अली का मिजाज ये न था। अली का मिजाज क्या था? जब खंजर लगाना हम तो नमाज के करीब भी नहीं जाते। सद अफसोस इस बात पे, हम तो नमाज के करीब भी नहीं जाते। हाँ अली से मोहब्बत है, अल्लाह इसका अजर दे, उसके अजर में अल्लाह हमें नमाजी बना दे। अली पाक को खंजर लगा, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते, सारे परेशान हैं। ये खंजर निकलेगा तो जख्म की समझ आएगी कितना गहरा है, ये खंजर निकलेगा तो जख्म को भरने की कोई तदबीर की जाएगी। अगर खंजर नहीं निकलता तो फिर ये तो काम नहीं चलेगा। ये तो जहर में भुजा हुआ खंजर है, ये तो नुकसान दर नुकसान करता जाएगा। कैसे खंजर निकले? जब ये मसला दरपेश हुआ, काफ़ी सारे लोग बैठे सलाह मशवरा करने लग गए। मौला कायनात के बारे में इतनी तकलीफ में है, हाथ नहीं लगाने देते। किसी ने कहा यार बात यह है, अली ने यूं तो हाथ लगाने नहीं देना, जब अली अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। ऐसे नहीं मोहब्बत से फरमाते हैं सुभान अल्लाह। जब अली अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़ा हो जाए, फिर उसे कायनात की कुछ होश नहीं रहती। यूं हाथ नहीं लगाने देते और वहां पे होश नहीं रहती है। मौला कायनात से किसी ने पूछा ना, अली आप जो नमाज पढ़ते हो और अपने रब को इतना याद करते हो, इतना प्यार करते हो, इतने सजदे करते हो, जिसको सजदा करते हो क्या कभी उसको देखा भी है?
मौला कायनात मुस्कुराए, फरमाने लगे दूसरा सजदा करता तब हूं जब अपने रब को देख लेता हूं। अंदाज नमाज का क्या है? आपने कहा जब मैं नमाज अदा करता हूं यूं समझता हूं कि मेरे सामने मेरा रब है, नीचे पुलसरात है, जन्नत है, जहन्नम है, पीछे मलकुल मौत खड़ा है। फिर बस मैं अल्लाह को याद करके नमाज का आगाज कर देता हूं, खबर नहीं होती है। उसने कहा अगर खंजर निकालना चाहते हो हालत नमाज का इंतजार करो। अली जब अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए फिर उससे कुछ होश तक नहीं रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज का वक़्त हुआ, मौला कायनात खड़े हुए। जैसे ही नमाज की हालत में गए, पहले हाथ नहीं लगाने देते थे। अभी देखना, जब हालत नमाज में थे, एक साहिब ने उनकी कमर पे इस तरह से हाथ रखा, दूसरे ने खंजर खींचने की कोशिश की, खींचा नहीं जा रहा। खंजर को कभी इधर किया जाता है, कभी इधर किया जाता है, उसके बाद निकला। अल्लाह अकबर। फ़र्क देख, आम हालत में हाथ नहीं लगाने देते, यहाँ पे खंजर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है और खबर तक नहीं है। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग हुए ना, जैसे पूछा गया अली खंजर तो निकल आया? आपने कहा हाँ मुझे खबर नहीं हुई। पूछा खबर भी नहीं हुई, तकलीफ़ का एहसास तक नहीं हुआ? फरमाने लगे बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए फिर तकलीफ़ों का एहसास ख़त्म हो जाता है। अली का मिजाज ये है और हमारा मिजाज क्या है? हम नमाज से भी दूर, वो जितने मामलात जिन पे अली सख्ती किया करते सभी से दूर। हम तो इससे इतनी बात से कासर हैं, कितने साहब यहाँ दुकानदार चेहरे, सोने सोने चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। हम तो इतनी सी बात से पे भी कासर हैं, अपना सामान तिजारत गिन सके अल्लाह की ज़ात के लिए। मैनू ना एक बंदा उत्थे तशरीफ लैके आया तो मैनू आखन लगा, ताज़ा गल है तां ही मैनू याद है, एक हुंदी गल खतीबां वाली मौलवियां वाली, जी मैनू एक बंदा टकरिया, वो बंदा नहीं टकरिया, सच्ची मुच्ची वाला टकरिया। मैनू आखन लगा जी साड़ियां माशाअल्लाह गावां ने ते बड़ा साडा काम है बावल नगर दा। ते मैं कहा मियाँ को इन्हां दी कि चरांदे हो कि बन के पट्ठे पांदे हो, क्योंकि ये तो शरत है ना भी साल का अक्सर हिस्सा चर के गुजरे। मैं पूछा भी कोई इन्हां दी कोई ज़कात शकात देंदे हो? हाँ जी देने होंगे हैं जी, साल पिछू कि आ एक अद्धा भारू दे छड़ी दा, डंगर दे छड़ी दा। ते मैं कहा तेन पता है तेरी ज़कात बनती किन्नी? चुप कर गए। मैं आख्या जी, आंदा नहीं है जी कोई नहीं बस एक अद्धा दे छड़ी दा जी। मैं कहा जिसले शामी आउंदियां ने पूरियां गिण के डकना है? आंदा हाँ जी। मैं उसले भी एवं ही डक छड्या कर, जड़ियां रह गई। उदू बड़ा हिसाब लाना भी, काली भी कोनी आई ते गोरी भी कोनी आई, त्रुट्टे सिंह वाली भी कोनी आई, फलानी भी कोनी आई। अपनी बारी बड़ा हिसाब है, अल्लाह वारी तेन हिसाब ही नहीं करना होता। जिवें जिमीदार ने ना, तशरीफ फरमाओ, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेरे अबू जी हजूर मदर हुसैन फरमाते मियाँ जी दे नाल प्यार करो, कोशिश करो उन्होंने अग तू बचण का पैगाम दे के आवो। असं जिमीदार ने हाँ जी फसल हुई बड़ी माशाअल्लाह जी, ऐतकी तो माशाअल्लाह बड़ा मजा है। तो उशर का की किया? दिते ने जी 2 थैले दिते ने, बनते किन्ने ने ये नहीं पता। नहीं चाहे कि थैला लै जाओ जी उशर का हो गया। मैं कहा जिमिया थैला उशर वाल टोरिया ही, जिसले आड़ती आवे उदू अपनी कणक भी इंजी टोरी ने लै जा जिन्नी बनी है, जाके दस छड़ी उदू इंज हुंदा है। एक बंदा बोलिया इन्नियां च, उदू इंज ही हुंदा भी जिन्नी होगी 10 छड़ी, या उसले मुकम्मल तुलाई करके पता होंदा हाँ भी मेरी 250 मन हुई है, पूरा पता लग जाता। अपनी वारी आवे तो पूरा हिसाब, अल्लाह की वारी आवे तो ये अली दे नौकर का मिजाज नहीं। उशर हर लौ ते फसल दे हर लौ ते देना पवेदा, वरना ये रिजक साढ़े घर जाके साड़ी अखां दे सामने साड़ी औलाद नूं बेहया हुंदा असीं वेखांगे, साड़ी औलाद बेहया होगी, कर कुछ ना सकांगे। ते जिहड़ा कुछ असीं जोड़ना है ना, असीं साढ़े साहब मुक गया, कम मुक गया, खाना पिछले हैं, हिसाब असां देना है। हिसाब किने देना है? बोलो तो सही, हिसाब असीं देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। उशर गुजर गया, सानू खबर भी कोई नहीं। कितने बेवा, कितने यतीम ऐसे जिन्हां दे घर दाने कोई नहीं, वो भुखे रह गए, साढ़े पड़ोलियां भी पहुँच गए।
क्योंकि जो उशर की गल शुरू करिए ना बिलखसूस अलहमदुलिल्लाह मेरे दादा जी हजूर फरमाते थे ना मियाँ मैनू मौलवी आख्या करो, बंदे ने लगता मौलवी ने अपने दरस वास्ते मंगू ने। वो भाई देने ना देने तुहाडी मर्जी है, जिथे तुहाडा दिल करना तुसीं उत्थे देने ने, तुहाडी मर्जी है। पैगाम हक तो तुहाडे तक अपना चाहिए ना। असां आज ही गंदम ते चलो जी उशर असीं औख्या सौख्या किबला कढ़ लिया, वो एक अद्धी गलती होवे ना तो बंदा आंदा खैर छल्ला है चलो एक अद्धी सही हो जा रही। असीं हर थां ते गलती दर गलती करने। गंदम ते उशर असीं निकालिया, तूड़ी वाला कई आंदे ने सानू पता ही नहीं, तूड़ी ते भी हुंदा है लेकिन सानू नहीं पता, पट्ठियां ते भी हुंदा है। ये कई ऐसे पट्ठे ने उन्होंने किस समय भी वो सालाना चलते हैं, लॉ दर लॉ होंदा रहिंदा है, हर लॉ ते हुंदा है। असी बे हुण पट्ठे वढ़ के जिहड़े जानवर नूं असीं पाने ने उन्हें दुध तो देना ही है ना। अल्लाह की जात ने एक सिस्टम बनाया है, दुध तेनू तो मैनू बरकत किन्नी को देवेगा। अहबाब दी वकार समझने की बात यह है कि हमारे ज़िम्मे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर रखा है, जब तक हम वो अदा नहीं करते तब तक हम कर्ज के नीचे हैं, दबा के नीचे हैं, कभी बरकत शामिल हाल नहीं हो सकती। और अली तो ऐसे रिज़्क़ को हाथ न लगाए जिसमें शुबह आ जाए, जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं ना। हम हनफी हैं पता है, हाँ असी बरेलवी भी हैं, लेकिन किसी ने बड़ी मोहब्बत से कहा था, मुझे उसकी बात पसंद आई। उसने कहा हमारा मज़हब हमारा मसलक हनफी है, हमारी गैरत बरेलवी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने आप तिजारत भी किया करते थे, कपड़े का काम किया करते थे। एक बार आपने अपना एक वफद भेजना था, कपड़े का सामान कपड़ा दे के, सारा कपड़ा चेक किया गया। एक थान ऐसा आया जिसमें कुछ कट लगे थे, या जिसमें कोई रंग की खराबी थी, या जिसमें किसी तंद की खराबी थी। कपड़े का काम करने वाले समझते हैं इस बात को, जिसको आज के दौर में कट पीस कहा जाता है। कोई ऐसा काम था, अल्लाह अकबर, 35,000 दिरहम का कपड़ा उस जमाने में, इमाम आज़म अबू हनीफा का। आपने अपने लोगों को बुलाया, कहा ये कपड़ा इस रेट पे सेल करना, इस पे करना, इस पे करना, और ये जो थान है बता के देना इसमें गलतियां हैं, ये नाकस है। समझ आ रही है बात की? हमारे अकाबिरीन की बात कर रहा हूं ना। और आज हम अपनी ज़िंदगी देखें, इसमें कितनी हमने गलतियां कुताहियां कर रखी हैं। 35,000 दिरहम का कपड़ा था, लोगों को बुला के, जो उनके नौकर थे, खादम थे, बेचने जाना था, जो सौदागर थे, ताजर थे, ये जाके बेचना। लेकिन जब इसकी बारी आए, बता कि इसमें क्या क्या गलती है, फिर बेचना है। 3 माह गुजर गए, काफिला वापस आया, बड़े पैसे लेके आया, खजाना पास रख दिया। आपने दायां हाथ उस खजाने पे रखा, कहा रजिस्टर लेके आओ, खाता दिखाओ, ये कपड़ा यूं बिका, यूं बिका, यूं बिका, सारा दिखा के ना। वो शाबाश लेने वाले सामने बैठे थे, अभी हमें हिस्सा भी मिलेगा और शाबाश भी मिलेगी। आपने सवाल किया, वो जो थान था जिसमें कपड़ा कुछ खराब था, उसका क्या किया? वो जो बड़ा था ना मुंशी, उसने कहा हुजूर गलती होगी, याद नहीं रहा। अब अपना अमल देखना और अपने अकाबिरीन का देखना। हुजूर याद नहीं रहा। आपने सारे पैसों से हाथ उठा लिया, आपने कहा अब इन पैसों पे मेरा हक कोई नहीं है, जाओ इन्हें खैरात कर दो, इन्हें खैरात कर दो। कहने लगे हुजूर वो तो एक ही बात है। आपने कहा नहीं, ये बात नहीं है, अब मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसको खाऊं। हम सारा कुछ हजम भी कर गए, खाना तो दूर की बात है। सामान तिजारत की बात करें ना किसी से भी, आके ये बनता है कि मियाँ अपना सामान तिजारत गिनो, ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें कितना कुछ अता फरमाया। सौखा सा बहाना है वो जी, छोटी छोटी चीज़ें जी कैसे गिने? तू एक दिन नहीं अल्लाह के लिए लगा सकता, एक दिन नहीं लग सकता, तुम्हारे पास एक लम्हा नहीं है अल्लाह के लिए। ज़कात की बारी है अंदाजे से दे दो, उशर की बारी है अंदाजे से दे दो, ये मुनासिब नहीं है। जो तूने रकम लेनी है वो जमा करो, अपनी ज़ाती रकम। मेरे तो मुर्शद फरमाया करते थे सैयद सिबगतुल्लाह, हिसाब यूँ करते हैं जैसे शरीकों के साथ किया जाता है।
बच्चों के भी जेब देखो, अपने ये जो बिजली के बोर्ड हैं इनके ऊपर भी देखो, कोई सिक्का तो नहीं पड़ा है। वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह राजी होगा ये बंदा मेरे लिए ये सारा कुछ कर रहा है। हम दुकान पे बैठे 3-4 नौकर हमने रखे हैं, बस ठीक है, उन्हीं को लगा दो, दिहाड़ी बता दो, यार तुम्हें दिहाड़ी बात दूंगा, सारा सामान बेटा गिन के लेके आओ, दुकान के बाहर लिख के लगा दो भाई ज़कात का हिसाब हो रहा है, 2 दिन दुकान बंद रहेगी। लेकिन कौन करे ये? अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमें करना होगा अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं। अगर बरकत हमें नहीं चाहिए, यूं ही रुलना चाहते हैं, यूं ही जिल्लत में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ठीक है भैया, रास्ता खुला है, बाजार तो चल रहा है, अमल तो पहले से यही हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम बहाना करते जी वो जेवर हमने तो हमारी तो पहना जाता है इसलिए नहीं है। कोई बहाना इस्लाम नहीं मानता है। ये सारे हिले हैं, बहाने हैं, खुद गड़े हुए हैं। जो अल्लाह की ज़ात ने फरमा दिया, अल्लाह के हबीब ने कह दिया, देना पड़ेगा, वरना वो दुनिया की वो दौलत, वो ज़मीन, वो जो कुछ तुम्हारे हिस्से में आया, क़यामत वाले दिन अल्लाह तौक बना के तुम्हारे गले में डाल देगा, फिर क्या करते फिरोगे? अगर बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाए, तो फिर हमें वो राह इख्तियार करनी होगी जो मुस्तफ़ा करीम के असहाब की राह है, जो मौला अली की राह है। हमें उस राह पे चलना होगा, हमें उस राह पे चलना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम ये समझते हैं 1000 के नोट में से 100 निकाल दो, 1000 तो नहीं रहता ना, नहीं रहता, हम ये कहते हैं। लेकिन अगर अल्लाह की राह के लिए अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने जो मुकर्रर फरमाया उसके ज़िम्मन में अगर आए, तो तुम 1000 में से 500 भी निकाल दो, फिर भी काम नहीं होता, फिर भी काम नहीं होता। अपने रिज़्क़ को पाक करो। मियाँ अगर रिज़्क़ बढ़ाना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अयाम पिछले दिनों आपकी यौम विलादत पाक गुजरी। पता है आप अहले बैत तार के वो फरजंद हैं, वो शख्सियत है। अभी इस बात पे अपने आप पे भी गौर करना, मैं भी करने की कोशिश करूँगा, आप भी कीजिएगा। आपने ज़िंदगी में 3 बार, कितनी बार? सारे बोलिए कितनी बार? ये याद भी रखना है और अपने बच्चों को भी सिखाया करो। जिंदगी में 3 बार कुल माल, आधा नहीं, तीसरा हिस्सा नहीं, कुल माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। कुल माल से भला क्या मुराद है? जो कुछ पास है, हत्ता के जो घर में अनाज है वो भी, जो कुछ है 3 बार अल्लाह की राह में खर्च किया। और न जाने कितनी बार आधा माल अल्लाह की राह में दिया। मैंने कहा ना, माल को बढ़ाना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो मुकर्रर किया है उसको अदा करो। उसको अदा करने से फिर रंग क्या होता है, आइए देखिए। मौला हसन ने 3 बार सारा माल और पता नहीं कितनी बार आधा माल अल्लाह की राह में दे दिया। जब आपकी शहादत हुई, हाल क्या था? इस हाल पे गौर करके फैसला करना। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे अमीर करता है कि नहीं करता। अब फैसला तेरे तराजू में रखने लगा हूँ, जैसे दिल करे वैसे कर लेना। सारा माल 3 बार, आधा माल कई बार अल्लाह की राह में दे दिया। जब हालत शहादत, वक्त शहादत आया, फिर हालत क्या थी? 3700 या 37,000 घर, वो जो इमाम हसन की वजह से चलते थे, उनका चूल्हा बंद हो गया था। आप और मैं, शैतान कहेगा ना, ये ना देना। कुल माल 3 बार कोई बंदा हमें से कोई 1 बार दे दे, क्या ख्याल है दोबारा वो उठने के काबिल हो जाएगा? ये हमारी सोच है और यही गलत है। वो हसन मुजतबा थे ना, मुस्तफ़ा के प्यारे नवासे, उनका तो अमल देख। 3 बार सारा देने के बाद, आधा कई बार देने के बाद, जब फौत हुए, शहादत हुई, 3700 या 37,000 घर, चलो जी 3700 ही कर लो, उनका चूल्हा बंद हो गया। वजह क्या थी? वो चूल्हा हसन मुजतबा की वजह से चला करता था। अल्लाह उसे अमीर करता है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने रिज़्क़ को पाक कीजिए, माल की अपने की ज़कात दीजिए, अपनी फसल का उशर अदा कीजिए और उतना दीजिए
कि आप जब दो आपको पता हो इतना मेरा बनता है और ये मैं खैरात कर रहा हूँ। हमें तो मियाँ खैरात, तवज्जो है आपकी, सदकात और ज़कात इनके फ़र्क के बारे में नहीं पता, ये क्या क्या है, अमल क्या करती हैं। जो बिन गिने दे दे ना, समझ आ रही है ना, जो हिसाब लगाए बगैर ही दे दें। हम तो पेट्रोल पंप से 460 रुपए का पेट्रोल डलवा लेना, बाकी हम गिनते हैं कि वैसे ही जेब में डाल लेते हैं। गिन के डालते हैं ना, अपनी बारी आए तो हम गिनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों याद रखना, हम अगर हिसाब किताब अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के हबीब ने जो मुकर्रर फरमाया उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो गुर्बत आ जाएगी, तंग दस्ती आ जाएगी। अल्लाह अकबर। मौजू बहुत दूर चला गया, शान मौला अली शुरू थी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं ये पैगाम हक आप तक पहुँचा दूँ। अल्लाह अकबर। अहबाब दी वकार, मैं बात को ख़त्म इसी बात पे कर रहा हूँ। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा, आपका अंदाज़ मोहब्बत ये था, आपका अंदाज़ मोहब्बत अपने ग़ुलामों से ये था कि अली मुर्तज़ा उठते बैठते जो आपसे प्यार करते उनको दुआएं दिया करते थे, याद रखा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली की मोहब्बत अल्लाह करीम हमको यूं ही नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमारा सब का आना कबूल फरमाए। हमने जो बयान किया, जो बयान सुना, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।